तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी को ऑर्डर देता है कि फ्लेमी जाओ आसमान के अंदर जाकर फायर बॉल का इस्तेमाल करो। जो सुनकर फ्लेमी भी आसमान में एक फायर बॉल को छोड़ती है जो कि डाजी को भी दिख जाता है, जिससे देखकर गाओ पैंग डाजी से बोलता है कि डाजी जिस तरफ तुम्हें वो फायर बॉल दिखाई दे रहा है तुम उसी तरफ आ जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो डाजी होता है वो भी खुश होते हुए गाओ पैंग की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि इसकी हालत को देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा जैसे कि इसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा हो। और जिस मोस्टर की ये बात कर रहा था वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कि उसने भी इसका पीछा करना छोड़ दिया क्योंकि उसे यहाँ पर इतने सारे मोस्टर नज़र आ गए होंगे। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मैं गाओ पैंग के पास में आ चुका हूँ, तो अब अटैक करने की बारी जो है वो मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाजी होता है वो उस मोस्टर के ऊपर अपना थंडर अटैक जो होता है वो करना शुरू कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो वो मोस्टर होता है वो भी पानी के अंदर चला जाता है। जो देख कर अब डाजी भी उसे चिढ़ाने लगता है, चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम डरपोक कहीं के भाग क्यों रहे हो, अब आकर मेरा सामना करो ना। और अब डाजी की इस तरह की हरकतों को देखकर गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि पक्का जो डाजी है वो उसे टोंट मार रहा होगा, नहीं तो वो जो सिल्वर स्नेक था काफ़ी लंबे टाइम पहले ही उसका पीछा छोड़ चुका होता। डाजी की हरकतों को तो देखकर मुझे खुद इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है और मेरा खुद इसे मारने का मन कर रहा है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो डाजी से बोलता है कि डाजी आखिर तुम थे कहाँ पर और तुम्हारे इतने सारे विंग्स जो है वो 6 महीने में कैसे उग गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो भी डाजी की तारीफ करते हुए बोलता है कि डाजी तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल लग रहे हो। जो सुनकर अब डाजी जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग में एक अजीब सी जगह पर जाकर फंस गया था, मैंने वहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढने की भी कोशिश की और वहाँ से निकलने में मुझे 6 महीने लग गए। और जैसे ही मैं उस जगह से बाहर निकला तो मैं अचानक से ही जो ये समंदर था इसके बीच में आ गया, जिसके बाद में इस स्नेक ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। सच बताऊँ तो मैं पिछले कई दिनों से भूखा हूँ और मुझे खाने के लिए एक मीट का टुकड़ा भी नहीं मिला। और इतना बोलकर अब जो डाजी होता है वो सिली को हिलाते हुए उसे बोलता है कि सिली जल्दी से मुझे यहाँ पर खाने के बॉक्स दो, तुम जानती भी हो मैं कितना ज़्यादा भूखा हूँ। और डाची के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो स्टेर भी होती है वो डाची के आगे आ जाती है। डाची के आगे आते हुए बोलती है कि डाची संभल कर। और स्टेर पी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पानी का एक बहुत बड़ा अटैक सीधे आकर स्टेर पी से टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि वो पानी का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो अटैक जो होता है वो स्टेर पी को भी थोड़ा बहुत इंजर्ड जो है वो कर देता है, जिसके बाद में हमें पता चलता है कि वो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जो सिल्वर स्नेक था उसी ने किया था। जो देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि क्या ये मॉन्स्टर यहाँ से नहीं गया। ये स्नेक जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसने अपने एक ही अटैक से जो स्टेर भी है उसे इंजर्ड कर दिया। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो स्टेर भी से बोलता है कि स्टेर भी जल्दी से इसे सप्रेस करो, हम लोग जो है वो इसे पानी का एडवांटेज जो है वो लेने नहीं दे सकते। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो स्टेर भी होती है वो भी सीधे उस स्नेक से फाइट करने के लिए आ जाती है। जो देखते के साथ ही वो स्नेक जो होता है वो भी जोर जोर से गुर्राने लगता है और गुर्राते हुए एक बहुत ही पावरफुल पानी की वेव जो होती है वो सीधे स्टेर पी की तरफ शूट कर देता है। और इसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये सिल्वर स्नेक जो है वो बहुत पावरफुल है, जिसे कि कंट्रोल कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उसी के साथ में ये वाटर एलिमेंट का भी बहुत ही खूबसूरती के साथ में इस्तेमाल कर सकता है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि पानी के अटैक जहाँ जहाँ पर आकर स्टेर पी से टकराते हैं स्टेर पी के वे हिस्से भी टूटने लगते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि स्टेर पी जो होती है वो भी इंजर्ड होकर गिर जाती है। जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि जो स्टेर पी है वो भी इस मॉन्स्टर के अटैक को नहीं संभाल पा रही, आखिर इस डाची बेवकूफ़ ने किस प्रकार के मॉन्स्टर को गुस्सा दिला दिया। और अब इतना सोचकर जो गाओ पैंग होता है वो सिल्वर स्नेक के स्टेटस को देखने लगता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग को पता चलता है कि उस स्नेक का लेवल जो है वो 74 है और उसका एक्स ग्रेड जो है वो एपिक है और उसका एट्रीब्यूट जो है वो वाटर है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका लेवल जो है वो कि वही केवल 74 नहीं है बल्कि इसकी जो वाटर टेक्निक है वो भी 7th लेवल की है। और गाओ पैंग की तरह सोचते के साथ ही जो डाजी होता है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए गाओ पैंग के पास में आकर उसे बोलता है कि गाओ पैंग क्या हम लोग जो है वो मुसीबत में है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो कम से कम इसे यहाँ पर इसकी गलती का तो एहसास हुआ और चूंकि मैं इसका मास्टर हूँ तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इसकी प्रॉब्लमों को ख़त्म करूँ। अगर यहाँ पर जो डाजी है उसके अपेरेंस की बात की जाए तो पहले के मुकाबले इसका अपेरेंस जो है वो चेंज हो चुका है, तो पक्का इसने बाहर रहकर लेवल अप जो है वो किया होगा। तो चलो देखते हैं कि अब जो डाजी का स्टेटस है वो क्या हो चुका है। और इतना बोलकर गाओ पैंग जैसे ही डाजी के स्टेटस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि डाजी का जो लेवल है वो 69 हो चुका है और उसका जो ग्रेड है वो भी मिथिकल हो चुका है।
और अब इस चीज को देखकर तो गाओ पैंग की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है, डाजी का जो स्टेटस है वो इतने ज़्यादा कैसे बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि डाजी की जो स्टेटस है वो तो यहाँ पर इस सिल्वर स्नेक से भी ज़्यादा है। यहाँ तक कि जो डाजी की एलिमेंट एनर्जी है इसकी बॉडी के अंदर वो भी 3 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। कोई भी सेम लेवल का मोस्टर जो है वो कभी भी डाजी को नहीं हरा सकता। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो डाजी को धक्का देते हुए उसे बोलता है कि टाइम को बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से जाकर जो स्टेर पी है उसकी फाइट करने में मदद करो। जो सुनकर गाओ जो राजी होता है वो घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मेरे शरीर का साइज तो देखो उसके मुकाबले कितना ज़्यादा छोटा है। अगर मैं फाइट करने गया तो मैं मारा जाऊंगा, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डाची को मारते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, पहले के मुकाबले तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। यहाँ तक कि तुमने एक एबिलिटी को भी मास्टर कर लिया है जिसका नाम की एक्सक्लूसिव लाइटिंग है, तो उसका इस्तेमाल करके स्नेक के ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी अपनी अटैक को बनाने लगता है और अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं ट्राई कर देखता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो अपना इलेक्ट्रिक अटैक जो होता है वो सीधे उस स्नेक की तरफ शूट कर देता है, जिससे कि वो भी पानी की शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करने लगता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में डाजी का जो अटैक होता है वो उस स्नेक की शील्ड को भी तोड़ देता है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, डाजी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके साथ में इसके पास में एलिमेंट का भी यहाँ पर एडवांटेज है, जिस कारण वाटर बैरियर उसके अटैक के सामने नहीं टिक सकता। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उसे स्नेक के पास में जाने की कोशिश करो, जिसके बाद में उसके ऊपर अटैक कर देना। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी सीधे जो वो स्नेक होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देखकर वो स्नेक भी डमी के ऊपर अपनी पूंछ से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डमी उसके अटैक को डॉज करते हुए सीधे वो स्नेक की जो आंख होती है उसके पास में जाने लगता है। और इससे पहले कि वो स्नेक जो है वो कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो उसकी आंख के ऊपर अटैक कर उस स्नेक की आंख को ही फोड़ देता है। लेकिन इस चीज़ से जो स्नेक होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डमी के ऊपर अटैक कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, लेकिन जो डमी होता है वो भी अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए रुक जाता है। और रुकने के बाद में डमी जो होता है वो अपनी ब्लैक फ्लेम जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और अपनी ब्लैक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जो वो सिल्वर स्नेक होता है उसे ब्लैक फ्लेम के अंदर कैद कर लेता है। और इस चीज़ को देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगा था कि डमी की जो ब्लैक फ्लेम है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि वो यहाँ पर इस स्नेक की जो बॉडी है उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन यहाँ पर तो जो डमी की ब्लैक फ्लेम है वो इस स्नेक की केवल जो स्कल है उन्हें ही जला पा रही है। सच में मानना पड़ेगा कि इस स्नेक का जो डिफेंस है वो बहुत पावरफुल है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो सिल्वर स्नेक होता है वो पानी का एक बहुत ही पावरफुल टोर्नेडो जो होता है वो बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी वो यहाँ से भागना चाहता है, तो इसीलिए जल्दी से जाकर स्टेर पी और डाजी की मदद से इसे रोकने की कोशिश करो। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर, अगर हम उसे रोकने के लिए गए तो शायद ये टोर्नेडो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, मेरी चिंता मत करो, मेरे पास में पहले से ही प्लान है। क्योंकि वैसे तो इसने यहाँ पर जो वाटर के ये टोर्नेडो बनाए हैं ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसे देखने में बिल्कुल डिस्ट्रक्शन वाली फीलिंग जो है वो आ रही है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये बस पानी से बने हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो गोल्डी को आगे बुला लेता है और जो गोल्डी होता है वो भी वहाँ पर आते के साथ ही अपना जो फॉरबिडन डोमेन होता है उसका इस्तेमाल करते हुए उन अटैकों को रोक लेता है। और अटैक को रोकने के बाद में जो गोल्डी होता है वो भी पूरे जोश में आते हुए बोलता है कि मैं पूरी तरह से इनविजिबल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं उनकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं, तुम फाइट करने नहीं जाओगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि स्टेर पी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो सिल्वर स्नेक होता है वो भी इतने सारे अटैकों के बाद में बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि डाजी और डमी के लगातार इतने सारे अटैकों के कारण अब जो ये स्नेक है ये भी बहुत ही बुरी हालत में पहुंच चुका है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो वहाँ पर अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करता है और अपनी उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए सीधे जाकर उस स्नेक के मुंह के ऊपर अटैक करता है और उसके मुंह के आर पार हो जाता है। और हम देखते हैं कि डमी का ये अटैक जो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो वो सिल्वर स्नेक होता है वो भी मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है।
जिसे देखने के बाद में खुद गाओ पैंग जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि जो मेरे मॉन्स्टर है वो सच में एक ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं। और अब गाओ पैंग कितना सोचते के साथ ही जो डमी होता है वो डाजी को गले लगाने लगता है, जो देख कर डाजी उसे दूर होते हुए बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहे हो। जो सुनकर गाओ पैंग भी डाजी की तरफ देखने लगता है। डाजी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि डाजी ने भी इस बैटल के दौरान सबसे बेस्ट रोल जो है वो प्ले किया है, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि डाजी के पास में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, नहीं तो वो अकेला ही फाइट कर अपने एलिमेंट के एडवांटेज की मदद से इस स्नेक को हरा देता। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि जो डाजी है उसे किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली है, जिसका इसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ तक कि इसका ग्रेड भी मिथिकल पर पहुँच चुका है। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि इसका एवोल्यूशन आगे की कैसे होने वाले है, क्योंकि इसके एवोल्यूशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो देखते हैं कि आखिर इसका न्यू पाथ कैसा होता है। और अगर वहीं जो एंशिएंट ट्राइब है उनकी बात की जाए तो जिस टाइम पर जो शैंग टोंग ट्राइब यहाँ पर आई थी तो उसने जो चेरी स्काई ट्री था उसे सबसे पहले डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा लगता है कि वो यहाँ से जो पावरफुल मॉन्स्टर है उन्हें अपना एनिमी समझती है, इसीलिए मुझे खुद को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे पास में ऐसे हाई क्वालिटी के मॉन्स्टर है तो ये मुझे टारगेट ज़रूर करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेरे मॉन्स्टरों की जो ग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पर मेरे पास में उनके खिलाफ फाइट के अंदर जो ग्रेड का एडवांटेज है वो होने वाला है, क्योंकि सेम लेवल पर मेरे मॉन्स्टर जो है वो नॉर्मल मॉन्स्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इससे अलग मॉन्स्टरों का लेवल भी बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और चूंकि अभी भी घर वापस लौटने में थोड़ा टाइम है तो इसीलिए चलो चलकर थोड़ा काम करते हैं। लेकिन अभी भी जो पृथ्वी है उसके ऊपर मॉन्स्टरों की लेवल की लिमिट जो है वो लगी हुई है, जिस कारण मैं डायरेक्टली इन्हें लेकर नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि मेरे पास में अब स्पेस एबिलिटी है तो इसीलिए मुझे इस चीज़ की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बात स्टेर पी की जाए तो इस फाइट के दौरान जो स्टेर पी है वो भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई है, लेकिन उसने अपने मिशन को कंप्लीट किया। और अभी भी जो स्टेर पी है वो केवल एक किंग टीयर का मॉन्स्टर है, लेकिन उसके बाद भी उसने यहाँ पर ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर के साथ में फाइट की, जो कि सच में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो स्टेर भी है उसका डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसी के साथ में उसे अपनी बॉडी का जो एडवांटेज है वो भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और बात की जाए स्टेर पी की इंजरी की तो इसकी भी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में अर्थ एलिमेंट की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर स्टेर पी को काफ़ी अच्छे से हील कर देगी। और चूंकि जो डमी है वो भी इस फाइट के दौरान इंजर्ड हो गया था, लेकिन उसकी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने जो गोल है उन्हें एब्जॉर्ब कर खुद को हील कर सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डार्क स्पिरिट को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है डार्क स्पिरिट जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि अब ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करने का टाइम आ चुका है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डार्क स्पिरिट होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मुझे ये बेफालतू के जो नाम है उनसे बुलाना बंद करो, क्योंकि मेरा खुद का एक नाम है, तुम मुझे एल्डर गटर जो है वो बुला सकते हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर जो डार्क स्पिरिट नाम है वो ज़्यादा सूट करता है। जो सुनने के बाद में जो डार्क स्पिरिट होता है वो गाओ पैंग को मना करने लगता है, और तभी जो गोल्डी होता है वो डार्क स्पिरिट के पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मना मत करो, मुझे लगता है कि जो डार्क स्पिरिट है वो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा शूट करता है, और वैसे भी गाओ पैंग नाम देने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सुनकर डार्क स्पिरिट बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा करो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि पता भी नहीं चला, ट्रेनिंग करते करते इस ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर एक साल बीत गया। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो एक मछली को लाते हुए बोलता है कि गाओ पैंग मैंने आज के खाने का इंतज़ाम कर लिया। जो सुनकर गाओ पैंग उसे बोलता है कि सच में तुम्हें तो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, हम लोगों के पास में पहले से ही खाना है, लेकिन उसके बाद भी तुम नया खाना लेकर आ गए। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि गोल्डी और बाकी के जो मॉन्स्टर है उन्होंने बीते एक सालों में काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, लेकिन ये काफ़ी शर्म की बात है कि मेरे पास में अभी भी कोई वाटर टाइप मॉन्स्टर नहीं है। वैसे तो मेरी जो शॉल पावर है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी मैं ओवरलोडेड टीयर के मॉन्स्टर के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, मुझे किसी एम्पर टीयर के मॉन्स्टर के साथ में ही ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। लेकिन आसपास में कोई भी वाटर टाइप पावरफुल मॉन्स्टर जो होता है वो नज़र नहीं आता है। ज़्यादातर यहाँ पर किंग टीयर के ही मॉन्स्टर मौजूद है, जिनका की ग्रेड भी ज़्यादा हाई नहीं है, और चूँकि मैं यहाँ पर एक पावरफुल ग्रेड के मॉन्स्टर को चाहता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे डीप सी के अंदर जाना होगा। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फ्लेमी होती है वो अपनी फायर की मदद से जो वो फिश होती है उसे बनाना शुरू कर देती है।
जिसके बाद में अब जो गाओ पैंग होता है वो भी डाजी के ऊपर बैठकर निकल जाता है और एक आइसलैंड की तरफ जाते हुए बोलता है कि वहाँ पर एक आइसलैंड मौजूद है, तो चलो चलकर उस जगह को देखते हैं। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो उस टापू पर आ जाता है और उस टापू पे आते हुए बोलता है कि यहाँ का जो वाटर लेवल है वो थोड़ा कम है, और इससे अलग अगर बात की जाए इस टापू की तो यहाँ का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद कोई भी खतरा नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ पंछी जो होते हैं वो उड़ते हुए वहाँ पे आने लगते हैं, जिसका कि नाम किंग बाई विंड बर्ड होता है, जिसका कि ग्रेड एपिक होता है और उसका लेवल 45 होता है। और उन मोस्टरों को देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये मोस्टर तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे कोई भी अब फ्लाइंग टाइप मोस्टर जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो ये टापू है ये मेरे हिसाब से कुछ दिनों के रुकने के लिए काफ़ी अच्छी जगह रहेगी। और गाओ पैंग के इतना बोलते कि साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर की जो भी बर्ड्स होती है वो पढ़कर आराम कर रही होती है। और हम देखते हैं कि गाओ पैंग भी जो गोल्डी होता है उसके साथ में वहाँ पर आ जाता है, और जो गोल्डी होता है वो उन बर्ड्स को देखते हुए बोलता है कि ये सभी बर्ड्स जो है वो उस केव के सामने लेटी हुई है, क्या ऐसा हो सकता है कि केव के अंदर इन्होंने अपने ट्रेजरों को इकट्ठा किया हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी गोल्डी से बोलता है कि सच बताओ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो चलो चलकर देखते हैं कि आखिर अंदर इन्होंने क्या छुपाया है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी और गाओ पैंग होते हैं वो धीरे धीरे कर उस केव के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो गाओ पैंग होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर अब गाओ पैंग इधर उधर देखते हुए गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी क्या तुम्हें कुछ अजीब यहाँ पर लग रहा है। जो सुनकर गोल्डी गाओ पैंग से बोलता है कि मैंने आसपास की जगह को स्कैन कर लिया लेकिन मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। जो सुनकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि जो गोल्डी है वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसकी सेंस करने की पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन गोल्डी भी उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाया है, जिसका मतलब है जो भी वो चीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा डार्क के अंदर अच्छे से छुपी हुई है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि दीवार की तरफ से कोई मोस्टर गाओ पैंग की तरफ आने लगता है, जिससे कि जो गाओ पैंग होता है वो बचते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें इस मोस्टर के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम की म्यूटेड सेलवीड मोस्टर होता है, जिसका कि लेवल 56 होता है और उसका ग्रेड परफेक्ट होता है और उसका एट्रीब्यूट वाटर होता है। और इससे पहले कि वो मोस्टर गाओ पैंग के ऊपर अटैक करता जो गोल्डी होता है वो आकर सीधे जो वो मोस्टर होता है उसकी पत्तियों को पकड़ लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जो देखकर वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग में इसे नहीं तोड़ पा रहा। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मोस्टर जो होता है वो अपनी पत्तियों के अंदर जो गोल्डी होता है उसे बांध लेता है। जो देखते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग में इसे रोकने की कोशिश करता हूँ तब तक कि तुम यहाँ से भागो। और गोल्डी की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि गोल्डी की पैसिव स्किल तभी एक्टिवेट होती है जब कोई उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये मोस्टर गोल्डी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा बल्कि उसे बांध रहा है, जिस कारण गोल्डी की पैसिव स्किल जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रही। लेकिन मैं पहले से ही जानता था कि हमारे सामने इस प्रकार की सिचुएशन आ सकती है, इसीलिए मैं फ्लेमी को भी साथ में लेकर आया था। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी को अपने स्पेस से बाहर निकाल लेता है, और जो फ्लेमी होती है वो बाहर आते हुए बोलती है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह की हरकत को करने की, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो सीधे गोल्डी के ऊपर अपनी फायर से अटैक कर देती है, जिस कारण वो मोस्टर जो होता है वो भी फ्लेमी की आग के अंदर जल जाता है। और इस चीज़ से जो गोल्डी होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में फ्लेमी से बोलता है कि तुमने ये जानबूझकर किया या फिर ये तुमसे गलती से हुआ। जो सुनकर फ्लेमी अपने मुंह को दूसरी तरफ फेरते हुए गोल्डी से कुछ भी नहीं बोलती। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग को अंदर से कुछ साउंड जो होते हैं वो सुनाई देने लगते हैं, जिन्हें सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि अंदर भी मोस्टर मौजूद है। और अब इतना बोलते ही जो गाओ पैंग होता है वो फ्लेमी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि फ्लेमी जल्दी से अपना जो फायर अटैक है वो केव के अंदर करो। जो सुनते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो भी केव के अंदर अपने फायर अटैक को बरसाना शुरू कर देती है। और हमें पता चलता है कि वो एक क्रैब टाइप मोस्टर होता है, जिसे देखने के बाद में जो फ्लेमी होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग ये एक वाटर टाइप मोस्टर है, जिसका जो मेरी फ्लेम है वो इसके ऊपर ज़्यादा डैमेज नहीं कर पा रही। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि इस क्रैब की हिम्मत कैसे हो गई हमारे सामने इस तरह से आने की, क्या इस बेवकूफ़ को लगा था कि हम लोग इसे देखकर डर जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो धड़ाधड़ कर उस मोस्टर के अपनी लातें जो होती है वो बरसाना शुरू कर देता है, और गोल्डी की अब इतनी मार के कारण हम देखते हैं कि वो बेचारा क्रैब वहीं पर ही मर जाता है। और उसे मारकर गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि चलो काम डन हो गया, यहाँ तक कि जो होता है मैंने उसे भी ब्लॉक कर दिया ताकि बाकी के दूसरे मोस्टर यहाँ पर ना आ पाए।
तो फ्लेमी अब अटैक करने की बारी जो है वो तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो भी अपने अटैक बरसाना शुरू कर देती है। जो देख कर गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि ये ऑलमोस्ट होने ही वाला है। जो सुनकर बेचारा गाओ पैंग कुछ भी नहीं बोलता। और अब हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ पर सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो बुन चुके होते हैं, जिन्हें देख कर जो गोल्डी होता है वो फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी, तुमने तो सभी मॉन्स्टरों को काफ़ी अच्छे से पका दिया। जब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें भी कुछ खाने के लिए दूंगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि अगर सच कहा जाए तो इन मॉन्स्टरों के अंदर से आने वाली खुशबू काफ़ी अच्छी है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी डाल टपकाते हुए बोलता है कि क्या बात है गाओ पैंग, मेरे पीछे तो तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छी अच्छी चीज़ें खाने लगे हो। जो सुनकर गाओ पैंग डाजी से बोलता है कि डाजी यहाँ से भाग जाओ। जब हम लोग इन मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर रहे थे तो तुम दिखाई भी नहीं दिए, और जैसे ही इन मॉन्स्टरों के अंदर से खाने की खुशबू आने लगी तो तुम चलकर खुद यहाँ पर आ गए। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो किसी चीज़ को लेकर वहाँ पर आने लगता है। आते हुए बोलता है कि गाँव पैंग, मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई कीमती चीज़ होगी। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग और गोल्डी एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या इसके अंदर वही हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गोल्डी होता है वो अपनी जान लगाते हुए जो वो चीज़ होती है उसे खोलना शुरू कर देता है। और जैसे ही गोल्डी उस चीज़ को खोलता है तो अचानक से उसके अंदर से कोई चीज़ निकल कर भागने लगती है। जो देख कर गोल्डी बोलता है कि ये तो बहुत तेज़ है। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो गाँव पैंग होता है वो भागती हुई उस चीज़ के लात मारकर उसे वहीं पर ही गिरा देता है। और अब हमें पता चलता है कि वो एक छोटी सी मछली होती है जो कि गिरने के कारण बेहोश हो जाती है। और अब जो गोल्डी होता है वो भी आकर उस छोटी सी मछली को उठा लेता है और उसे हिलाते हुए बोलता है कि ये कम से कम 500 क्रेडिट की तो बिक ही जाएगी। जो सुनते के साथ ही वो मछली जो होती है वो भी गुस्से से गोल्डी की तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि इसका चेहरा तो देखो कितना ज़्यादा डरावना है, पता नहीं ये 500 क्रेडिट की भी बिक पाएगी या नहीं। जो सुनते के साथ ही वो मछली जो होती है वो चिल्लाते हुए जो गोल्डी होता है उससे बोलती है कि तुम बेवकूफ़ और गंदे डक कहीं के, ऐसा लगता है कि अभी तक तुम्हारा दिमाग जो है वो डेवलप ही नहीं हुआ है। चुपचाप मुझे ओशन के अंदर छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस चीज़ का एहसास कराऊंगा कि असली दर्द क्या होता है। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मछली जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि ये इंसानी लैंग्वेज में बात कर सकती है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो उस मछली को पीटते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की। जो सुनते के साथ ही उस मछली को और भी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में गोल्डी से बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरह से ट्रीट करने की। याद रखना, जब तुम ओशन के अंदर पैर रखोगे तो मैं तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो भी उस मछली के स्टेटस को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसका नाम केवल सी लिखा होता है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और उसका जो लेवल होता है वो 50 होता है, और उसका एक्सीलेंट के आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो वाटर होता है, और जो उसकी स्किल होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे मैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन को भी नहीं देख पा रहा। ऐसे बहुत कम मॉन्स्टर है जिनके की नाम के सामने इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क आता है, और ये क्वेश्चन मार्क जो होता है वो एक मिस्टीरियस रोल को दर्शाता है। अगर मेरे अलावा किसी सामान्य पर्सन ने इसे देखा होता तो उसे यही लगता कि ये बस एक नॉर्मल सी मोटी सी मछली है जो कि बस नॉर्मल इंसानों की तरह बात कर सकती है, लेकिन इसके पास में लड़ने की कोई भी एबिलिटी नहीं है। बस पीटे जाने पर भी ये हार नहीं मानती। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो वो मछली होती है वो गुस्से में गाँव पैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ इंसान, अगर तुम मेरी तरफ ऐसे ही देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखों को निकाल लूँगा। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो दोबारा से अटैक करते हुए उस मछली से चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर से ऐसे बात करने की। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो गोल्डी को शांत करते हुए उसे बोलता है कि गोल्डी शांत हो जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मछली जो है वो जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर गुस्सा दिलाना चाहता है। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो उस मछली के पास में आते हुए बोलता है कि मैं एक वाटर टाइप मॉन्स्टर को ढूंढ रहा हूँ जिससे कि मैं अपना पेट बना सकूँ, और अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे पास में कोई भी कॉम्बैट पावर नहीं है जिस कारण तुम यूजलेस हो, लेकिन तुम चूंकि क्यूट हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना पेट बनाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो मछली जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि क्या मैं तुम्हें क्यूट दिखाई देता हूँ? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कितना ज़्यादा खतरनाक हूँ? जिसने भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश की मैं जिंदा उसके शरीर पे से उसकी खाल उतार लिया करता था। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग उससे बोलता है कि ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं ऐसे ही मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हो। जो सुनकर वो मछली गुस्से में बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, एक नंबर के बेशरम हो, मैंने तुम्हारे जैसे इंसान आज तक नहीं देखे।
जो सुनते के साथ ही गाँव फेंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि ठीक है गोल्डी, इस मछली को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, जाओ जाकर इसे थोड़ी तमीज़ सिखा दो ताकि इसे पता चल सके कि इसे लोगों से किस तरह से बात करनी है, और याद रखना इसे मार मत देना। जो सुनकर गोल्डी भी ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस बेचारी मछली की काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिटाई जो होती है वो हो चुकी होती है, और अब जो वो मछली होती है वो गाँव पेंग से बोलती है कि आखिर तुम मेरी जैसी एक मोटी सी मछली को क्यों लेना चाहते हो। अगर तुम्हें एक हाई ग्रेड का मोस्टर चाहिए तो मैं एक हाई ग्रेड के मोस्टर को पकड़वाने में तुम्हारी मदद जो है वो कर सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिख गया कि तुम मुझे अपना पेट बनाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही गाँव फैंग जो होता है वो उस मछली से बोलता है कि क्या तुम खुद नहीं जानते हो कि तुम कितने ज़्यादा अमेजिंग हो। जो सुनकर उस मछली को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में गाँव फैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें हाई ग्रेड के मोस्टर चाहिए तो मैं कुछ हाई ग्रेड के मोस्टरों की लोकेशन को जानता हूँ, मैं तुम्हें वे दिखा सकता हूँ। अगर वे तुम्हें पसंद ना आए तो और भी काफ़ी सारे मोस्टर हैं, तुम उन्हें देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उस मछली के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर तुम मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो क्यों नहीं करना चाहते हो। तुम एक आउटस्टैंडिंग बड़ी सी मछली हो जो कि किसी को भी अपना मास्टर जो है वो नहीं बनाना चाहेगी। तो बताओ फिर ये कैसा रहेगा, हम लोग जो है वो एक सौदा करते हैं, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करूँगा ताकि जो तुम्हारे ग्रेड है वो दोबारा से रिकवर हो सके। लेकिन अगर तुम यहाँ पर उसके बाद भी मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार नहीं होते हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपने साथ में रखूँगा और ज़िंदगी भर तुम्हें एक हॉल के अंदर रखूँगा जब तक कि तुम हाँ नहीं कर देते। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो मछली होती है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी गाँव पैंग जो होता है वो उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि चलो तो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो उस मछली का जो सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस होता है उसके अंदर आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़े समंदर की तरह होता है। और अब गाँव पैंग उसे देखते हुए बोलता है कि इसका सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल एक एंडलेस ओशन की तरह है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसकी सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर एक बहुत तगड़ा धमाका होता है, जो देख कर गाँव पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उस मछली से बोलता है कि बड़ी मछली आखिर तुम ये करना क्या चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही हमें पानी के अंदर दो बहुत बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है, जो कि गाँव फैंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इंसान मेरी सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर आने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। जो सुनकर गाँव फैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे अपनी जो लाइटिंग है उसे हिट करना चाहते हो। और इतना बोलकर गाँव फैंग अपने मन में सोचता है कि इसका लेवल जो है वो केवल 50 है और इसका ग्रेड भी केवल एक्सीलेंट है, जिसका मतलब ये साफ है कि इसकी सोल पावर जो है वो मुझसे ज़्यादा नहीं होगी। तो देखते हैं कि अगर हम दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होती है तो कौन जीतता है। और अभी इतना सोचकर गाँव फैंग जो होता है वो उस मछली से बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे या नहीं। जो सुनकर वो मछली गाँव फैंग से बोलता है कि मुझे ये बताओ, तुमने कहा था कि तुम मेरे ग्रेड को रिकवर करने में मेरी मदद करोगे, तो क्या ये बात सच है। जो सुनते के साथ ही गाँव फैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें अभी परफेक्ट ग्रेड पर पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर दूं तो, लेकिन मैं ऐसा तभी करूंगा, उसके लिए तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि इसके बाद में तुम मेरे साथ में रहोगे। जो सुनते के साथ ही जो मछली होता है वो गाँव फैंग से बोलता है कि ऐसा कुछ करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर खुद के रास्ते हैं जिससे कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चोट जो है वो पहुँचा सकता हूँ अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मछली जो होता है वो वहाँ पर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसे अपेयर कर लेता है, जिसके आसपास में लाइटिंग भी होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं देखा था। जो सुनकर वो मछली जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम्हें डर लग रहा है। जो सुनकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है जिससे कि ये मुझे फंसा सके, इसीलिए इसने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर टाइम लिमिट जो है वो डाली है, जहाँ पर कि पहली लिमिट जो है वो 10 साल की है और जो दूसरी लिमिट है वो 300 साल की है, और वहीं तीसरी लिमिट जो है वो 500 साल की है, और जो चौथी लिमिट है वो 1000 साल की है। और अगर इस टाइम के बीच में मैं इसके जो ग्रेड है उन्हें रिकवर करने में इसकी मदद नहीं कर पाता हूँ तो जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, और इसके कारण जो मेरी सोल पावर है उसके ऊपर भी ब्लैकलैश पड़ेगा। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो बड़ी सी मछली जो होता है वो गाँव पैंग के पीछे आ जाता है, और उसके पीछे आते हुए बोलता है कि बताओ तो मेरी क्या इन शर्तों के साथ में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सको। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है, और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आखिरी लिमिट जो है वो 1000 साल की है, अगर मैं 10 सालों में यहाँ पर सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता हूँ तो मेरे लिए 1000 साल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं।
और इतना सोचकर अब गाओ पैंग जो होता है वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि कुछ हिडन एट्रीब्यूट जो है वो अनलॉक हो चुके हैं, क्या ये यहाँ पर जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन है उसके कारण हुआ है। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जिसके बाद में वो उस मछली के परफेक्ट ग्रेड पर पहुंचने के मटेरियलों को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे 5 स्नेक ड्रैगन के मोस्टर हार्ट चाहिए होते हैं और 100 टन डीप सी जाइंट की कील चाहिए होती है और 10 टन जो किंग कॉन्ग होता है उसके प्लड शार्क स्नेप चाहिए होते हैं। जिसे देखते के साथ ही गांव पैंग की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो चिल्लाते हुए उस मछली से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम चीज़ क्या हो, तुम्हें यहाँ पर टनों मटेरियल चाहिए जबकि तुम्हारा वेट जो है वो 10-30 केजी भी नहीं होगा, आखिर तुम इतने सारे मटेरियलों को लेकर कहाँ पर जाओगे। और अब इतना बोलकर गांव पैंग जो होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है और उस मछली के पास में आते हुए बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम कुछ हाई ग्रेड के जो मोस्टर है उनकी लोकेशनों को जानते हो, तो कैसा रहेगा कि तुम मुझे उनके पास में लेकर चलो। तो और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे बहुत सारे मटेरियल जो है वो बर्बाद होने वाले हैं, तो चलो अब थोड़े जो मटेरियल है उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 साल बाद जो अर्थ स्टार ये जाऊ होती है वहाँ पर आ जाता है। और अब हम वहाँ पर बैठे हुए दो बंदे को देखते हैं, जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मोस्टर ट्रेनर कौन हो सकता है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो ग्रेट बीटियान का सन किंग है वही इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मोस्टर ट्रेनर होगा। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम सन किंग की बात कर रहे हो, वो तो जो डार्क अशुरा का हुआ लून था उसे भी नहीं हरा पाया था। जो सुनते के साथ ही जो पहले वाला बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि शन किंग जो था उस टाइम पर केवल इसीलिए पीछे रह गया था क्योंकि वो हुआलून की जान बचा रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इस टाइम पर जो शन किंग है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो लगता है कि जो टॉप मोस्टर ट्रेनर होने वाले हैं वो एंशिएंट ट्राइब के ही होने वाले हैं, फ्यूचर में हम लोग जो है वो बस लोअर क्लास के होकर रह जाएंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस तरह के रूमर्स फैल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस तरह के न्यू रूल जो है वो बनाने शुरू कर दिए हैं जिनमें कि एंशिएंट ट्राइब को भी इवोल्व किया जा सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो उठ जाता है और उठते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम है, तुम तो अपने अपोनेंटों की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हो और उन्हें पावरफुल समझ रहे हो और खुद के कॉन्फिडेंस को गिरा रहे हो। मैं वैसे तो तुम लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन अब तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। किसने कहा कि हमारे अर्थ के ऊपर पावरफुल मोस्टर ट्रेनर मौजूद नहीं है? क्या तुम यूनजाओ सिटी को भूल चुके हो? वहाँ पर पहले से ही 2 पावरफुल मोस्टर ट्रेनर मौजूद है। और उस बंदे की बात को सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम किन 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो सुनकर वो पहले वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं साउथर्न स्काई ग्रुप के जो जी हानू है उनकी और जो उनके ग्रैंडसन है गाओ पैंग की, उन दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर आज से 3 साल पहले की बात की जाए तो उन दोनों के ही पास में किंग टीयर के मोस्टर जो थे वो मौजूद थे, और अगर गाओ पैंग की बात की जाए तो इस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि उससे पावरफुल मोस्टर ट्रेनर जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर मौजूद है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ जो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर पावरफुल पर्सन जो है वो जी हानू जी को बताओगे तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम गाओ पैंग की बात करोगे तो मैं उसे बिल्कुल भी एक्नॉलेज जो है वो नहीं करता हूँ। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।